Dear class, in this video we will discuss the definition of beats and we see how the beats are produced. In this video we will also explain the uses of beats and at the last we will see the science of beats. So dear class, इन सारे पॉइंट्स को सही तरह से समझने के लिए, सही तरह से इसका कॉन्सेप्ट लेने के लिए मैंने 3 मिनट्स की एक छोटी सी एनिमेटेड वीडियो बनाई है। आए पहले हम उस वीडियो को देखते हैं और इसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर करते हैं। उसके बाद हम इसकी साइंस की तरफ आएंगे कि बीट्स की साइंस क्या है। तो आए जी, पहले हम इसकी एनिमेटेड वीडियो देखते हैं। Dear fellows, we can define beats as the periodic rise or fall in the intensity of sound due to slight difference in frequencies is called beats. क्या होता है जी बीट्स असल में साउंड इंटेंसिटी में पीरियोडिक चेंज को कहते हैं जो कि फ्रीक्वेंसीज़ में डिफरेंस की वजह से पैदा होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि टाइम के लिहाज से किस तरह इंटेंसिटी जो है चेंज होती है। टाइम के लिहाज से इंटेंसिटी डिक्रीज़ होती है और फिर इंक्रीज़ होती है। अब फ्रीक्वेंसी डिफरेंस क्या है इसको हम इस फिगर से समझ लेते हैं जी। हमारे पास यहाँ पे जो 2 ट्यूनिंग फॉक्स हैं आप देख सकते हैं कि इनकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पे सेम है। 32 दोनों की फ्रीक्वेंसी है। ये एयर में कंप्रेशनल वेव्स पैदा करवाते हैं सेम फ्रीक्वेंसी की, और सेम फ्रीक्वेंसी कभी भी आपको पता है बीट्स पैदा नहीं करवा सकती। बीट्स के लिए ज़रूरी होता है कि फ्रीक्वेंसीज़ में डिफरेंस हो, इसलिए हम इसे ट्रांसफर वेव्स की तौर पे समझ लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि दोनों ट्यूनिंग फोक से पैदा होने वाली जो वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसीज़ और जो वेवलेंथ है वो सेम है, लेकिन हमें बीट्स के लिए फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक ट्यूनिंग फॉक के एक प्रोब की तरफ या एक साइड पे हम क्या कर देंगे, वैक्स मल देंगे या कोई हम रबर टाइप इसके ऊपर चीज़ चढ़ा देंगे। इससे क्या होगा, इसका मैस इंक्रीज़ हो जाएगा। और हमने मास स्प्रिंग सिस्टम में पढ़ा है कि मैस चेंज हो जाए, मैस के बढ़ जाने से जो फ्रीक्वेंसी है वो कम हो जाती है। तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो 30 हो जाएगी। और आप देख सकते हैं दोनों की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, दोनों की जो वेव्स हैं वो डिफरेंट हो गई हैं। अब डिफरेंट वेव जब हो गई हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे हम फिर आसानी के साथ बीट्स फिनोमिना सुन सकते हैं। आप यहाँ से सुने 1 बीट्स पर सेकेंड, 3 बीट्स पर सेकेंड, 20 बीट्स पर सेकेंड एंड 30 बीट्स पर सेकेंड। अच्छा जी, इन बीट्स में से जो 1 बीट्स पर सेकेंड और 3 बीट्स पर सेकेंड वो बीट्स हैं जिनमें आसानी के साथ फ़र्क किया जा सकता है। ठीक है, मतलब इसको हम आसानी के साथ डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, आसानी के साथ डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और इससे जो अबव हैं उनके दरमियान भी कर सकते हैं। लेकिन 10 से ऊपर जो कोई भी फ्रीक्वेंसी की जो वेव होती है उनसे पैदा होने वाली बीट्स को हम ऑब्ज़र्व नहीं कर सकते। तो इस तरह फिर हम 1 सेकंड में कितनी नंबर ऑफ़ बीट्स सुन सकते हैं। तो इसके लिए है हमारे पास ये कि द नंबर ऑफ़ बीट्स पर सेकंड इज़ इक्वल टू द डिफरेंस इन फ्रीक्वेंसी ऑफ 2 ट्यूनिंग फॉक्स। यानी जितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा उतनी ही हम नंबर ऑफ़ बीट सुनेंगे। यहाँ पे हमारे पास 2 हर्ट्ज़ का जो था वो डिफरेंस था तो हमने यहाँ पे 2 बीट सुनी। अगर 4 हर्ट्ज़ का डिफरेंस होता तो हमने 4 बीट सुननी थी। अगर 6 का होता तो 6 बीट्स हमने सुननी थी। तो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी का जो डिफरेंस है कि वो कितने हर्ट्ज़ है। ठीक है। अच्छा जी, अगर हम यूज़ की बात करें तो स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट जो हैं वो बीट्स की मदद से ट्यून किए जाते हैं। डिज़ायर फ्रीक्वेंसी अगर हमें चाहिए हो तो वो भी बीट्स की मदद से हासिल की जाती है, और मेटल डिटेक्टर में भी बीट्स यूज़ होती है। तो जी डियर क्लास, आपने इसकी डेफिनेशन देखी बीट्स की कि इट इज़ द पीरियोडिक चेंज इन द इंटेंसिटी ऑफ वेव्स दैट इज़ कॉल्ड बीट्स। अब हमने देखना है कि कौन सी चीज़ें हैं जो बीट्स पैदा करवाती हैं या कौन सी चीज़ें हैं जो बीट्स प्रोड्यूस करवाने के लिए ज़रूरी होती हैं। तो सबसे पहले बीट्स प्रोड्यूस करवाने के लिए डायरेक्शन का फैक्टर आता है कि जिन वेव्स की वजह से बीट्स प्रोड्यूस होनी है उन वेव्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो पहला पॉइंट आप नोट करें कि जो डायरेक्शन है वेव्स की, जैसे यहाँ पे ये 2 वेव्स हैं, ये वाली और ये, तो इनकी क्या है, डायरेक्शन सेम है। अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगी तो कभी भी बीट्स प्रोड्यूस नहीं हो सकती। तो पहला फैक्टर, पहली चीज़ जो है वो क्या है कि वेव्स की डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। ठीक है, अगर डिफरेंट डायरेक्शन होगी या एंगल मुख्तलिफ होगा, फ़र्ज़ करें एक वेव इस तरफ को जा रही है कि इस तरफ को जा रही है, तो भी वेव प्रोड्यूस
जो बीट्स प्रोड्यूस वो नहीं होगी। अगर एक वेव इस तरफ को जा रही है, दूसरी उस तरफ को जा रही है, तो फिर भी जो है जो बीट्स है वो प्रोड्यूस नहीं होगी। सेम डायरेक्शन हो तो देन जाके हमें बीट्स फिनोमिना ऑब्जर्व करने को मिलता है। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि जिन वेव्स की वजह से बीट्स पैदा होनी है, बीट्स प्रोड्यूस होनी है, उनका एम्पलीट्यूड सेम हो। एम्पलीट्यूड क्या होता है? ये वाली चीज़, ये देखें, ये सारी जो चीज़ है इसको हम एम्पलीट्यूड कहते हैं। जितना एम्पलीट्यूड इस वेव का है उतना ही एम्पलीट्यूड इस वेव का होना चाहिए। जितना एम्पलीट्यूड यहाँ पे है उतना ही एम्पलीट्यूड यहाँ पे, यानी सेम एम्पलीट्यूड की वेव्स होनी चाहिए, तो जाके हमें बीट्स फिनोमिना जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। पहले हमने देखा कि डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, उसके बाद हमने देखा कि जिन वेव्स की वजह से जो है बीट्स पैदा होनी है उनका एम्पलीट्यूड सेम होना चाहिए। और नंबर थ्री पे ये है कि इनकी जो स्पीड है, दोनों वेव्स की स्पीड सेम होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपने एक चीज़ याद रखनी है, फ्रीक्वेंसी और स्पीड ये दो अलग-अलग चीज़ें हैं। ठीक है, स्पीड सेम होनी चाहिए। स्पीड का मतलब क्या है कि फ़र्ज़ करें आपके पास यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, ये वाले 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे 2 वेव्स जो हैं वो चलना स्टार्ट करती हैं। अगर वो एक ही टाइम में पहुँचती हैं यहाँ पे इकट्ठी, तो हम कहेंगे कि उनकी स्पीड सेम है। ये नहीं कि एक वेव इधर रह गई है, एक पहले पहुंच गई तो उसकी मतलब स्पीड नहीं है सेम। अगर दोनों ही एक टाइम में यहाँ पे पहुंचती हैं, इकट्ठी पहुंचती हैं, तो देन हम कहेंगे कि इन वेव्स की जो स्पीड है वो सेम है, इक्वल है। तो स्पीड इक्वल होना भी ज़रूरी है, तो जाके हमें जो है बीट्स फिनोमिना देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो 3 बातें हो गई जो सेम होनी चाहिए थी। कौन कौन सी होनी चाहिए थी? सबसे पहले डायरेक्शन सेम होनी चाहिए थी दोनों वेव्स की, सो डायरेक्शन सेम है यहाँ पे। उसके बाद हमने देखा कि जो एम्पलीट्यूड है वो सेम होना चाहिए, वो भी यहाँ पे सेम है। और नंबर 3 पे हमने देखा कि इनकी स्पीड सेम होनी चाहिए, तो हमें जो है बीट फिनोमिना जो है वो ऑब्जर्वेशन में आता है। ठीक है, अच्छा जी, नंबर 4 पे ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपने याद रखना है कि जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होती है इन दोनों वेव्स की, उनमें डिफरेंस होना चाहिए, मतलब उनमें स्लाइड सा डिफरेंस होना चाहिए, इनकी फ्रीक्वेंसी सेम नहीं होनी चाहिए। जैसे आप इस वेव की देखें तो इसकी फ्रीक्वेंसी हमारे पास 8 हर्ट्ज़ है, इसकी देखें तो ये क्या है 6 हर्ट्ज़। अब फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन देखें ज़रा थोड़ी सी, कि फ्रीक्वेंसी से मुराद क्या है। फ्रीक्वेंसी से मुराद ये है कि फ़र्ज़ करें ये हमारे पास एक पॉइंट है, एक पॉइंट से 1 सेकंड में जितनी नंबर ऑफ वेव्स पास कर जाती हैं वो उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। जैसे ये पॉइंट है, ठीक है, ये पॉइंट है, इस पॉइंट पर से 1 सेकंड में ये 8 हर्ट्ज़ वाली जो वेव्स हैं ये कितनी वेव्स पास करती हैं, ये वाली जो 6 वाली हैं ये कितनी पास करती हैं, वो इसकी फ्रीक्वेंसी कहलाएगी। ठीक है जी, एक पॉइंट से जितनी वेव्स गुजर जाएं, ठीक है, वो उसकी क्या कहलाती है, फ्रीक्वेंसी कहलाती है। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 8 है, इसकी फ्रीक्वेंसी 6 है। मुराद ये है कि देखें अगर आप इसको गिने 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 हैं, ये 1 सेकंड में यहाँ से जब यहाँ पे पहुँचती हैं तो ये नंबर ऑफ 8s जो हैं वो पास यहाँ से कर जाती हैं। अच्छा, इसको अगर गिने 1 2 3 4 5 6, तो ये इसी पॉइंट में 1 सेकंड में कितनी पास करती हैं, 6 पास करती हैं। तो ये चीज़ है कि 1 सेकंड में ये 6 पास कर रही हैं और ये 8 पास कर रही हैं। स्पीड इनकी सेम है, बट इनकी फ्रीक्वेंसी में एक स्लाइटली डिफरेंस है। कितने 2 हर्ट्ज़ का डिफरेंस है। अगर आप डिफरेंस की बात करें तो 8 में से अगर आप 6 माइनस करते हैं तो आपके पास 2 आता है। इसका मतलब इसमें 2 का डिफरेंस है, फ्रीक्वेंसी का 2 का डिफरेंस है। ठीक है, तो ये चीज़ हमारे पास आती है। तो ये चीज़ होनी चाहिए कि फ्रीक्वेंसी में स्लाइटली डिफरेंस होना चाहिए, तो जाके हमें जो है इसका बीट्स फिनोमिना ऑब्जर्वेशन में आता है, अदरवाइज हम बीट्स को ऑब्जर्व नहीं कर सकते, नोट नहीं कर सकते। ठीक है, ये इसमें चीज़ आपने जहन में रखनी है। अब नेक्स्ट चीज़, ये चीज़ें होगी 4, ये होनी ज़रूरी हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद यहाँ पे अगर हम इसकी साइंस में आएँ कि क्या चीज़ है, मैंने आपको वीडियो में आपने सुना होगा कि जो ट्रांसफर वेव्स हैं, ठीक है, वो एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी सेम वही फिनोमिना होगा कि वेव्स
एक दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज होंगी। सुपर इम्पोज का मतलब एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी, तो इनके ओवरलैप करने से जो है हमारे पास बीट्स फिनोमिना होगा। कैसे, आए ज़रा देखते हैं। ये देखें जी, ये इसका क्या है जी, क्रस्ट, इसका क्रस्ट ये है, इसका क्रस्ट ये है, इसका ये क्या है, ट्रफ, इसका ये क्रस्ट है, इसका ये क्रस्ट है। तो ये देखें कहीं पे क्रस्ट और क्रस्ट सेम आएंगे, जैसे देखें यहाँ पे क्रस्ट और क्रस्ट सेम है, ठीक है। कहीं पे आप देखेंगे तो क्रस्ट और ट्रफ ये मतलब उलट आ रहे हैं, मतलब इनमें सिमिलैरिटी जो है कहीं पे सेम होगी, कहीं पे जो है वो नहीं होगी, डिफरेंट होगा। अगेन देखें, ये चीज़ थोड़ा सा आगे है, यहाँ पे अगर आप देखें तो ये चीज़ बिल्कुल इसके ऑपोजिट है, ये चीज़ थोड़ी सी पीछे है, यहाँ पे देखें ये सेम आ गई है, ठीक है। तो ये चीज़ आपने यहाँ पे समझनी है कि ये कैसे होता है। दो तरह से वेव्स एक दूसरे के ऊपर जो है वो सुपरइम्पोज होती हैं। एक होती है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, एक को हम कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, जब किसी भी वेव का क्रस्ट जो है किसी दूसरी वेव के क्रस्ट के ऊपर फॉल करता है, ठीक है, तो वो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, यहाँ पे कौन सी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यहाँ पे कौन सी है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, यानी इसका जो क्रस्ट है और इसका क्रस्ट वो दोनों सेम हैं, ठीक है जी। और एक होती है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस क्या होती है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस वो इंटरफेरेंस होती है जब किसी भी वेव का जो क्रस्ट है वो दूसरी वेव के ट्रफ के सामने आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ये देखें ट्रफ है, ये क्रस्ट है, तो ये दोनों ऑपोजिट आ रहे हैं। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो कौन सा फिनोमेना हो रहा है, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का। यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव, यहाँ पे कंस्ट्रक्टिव, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव, ठीक है। तो ये फिनोमेना जो हैं दोनों साथ साथ चलते हैं। तो इनका जो आउटपुट है, जो इनका रिजल्ट है वो क्या होगा, वो यहाँ पे देखें, ठीक है। होगा ये कि ये जो यहाँ पे क्रस्ट है, ये वाला क्रस्ट इसके ट्रफ के जो इफेक्ट को वो कैंसल आउट कर देगा। हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा, ठीक है। जब ये वाला क्रस्ट और ये वाला क्रस्ट आपस में ओवरलैप करेंगे, सामने सामने आएंगे, मिलेंगे, तो इनका जो रिजल्ट है, दोनों का एम्पलीट्यूड जो है वो एडअप होगा, और एडअप से इनका जो रिजल्ट है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड जो है या रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आप कह लें, यहाँ पे वो भी कह सकते हैं, वो दोनों जो चीज़ें हैं जब यहाँ पे ऐड हो जाएंगी तो उनकी एडिशन से, इनके ऐड होने से हमारे पास जो ये वाली चीज़ बनेगी, ठीक है। यानी कि ये वाली चीज़ किस चीज़ को जाहिर कर रही है, लाउडनेस को। यहाँ पे लाउडनेस है, ठीक है, यहाँ पे लाउडनेस है, और यहाँ पे दोनों चूंकि यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, यानी कि क्रस्ट और ट्रफ अपोजिट आमने सामने आ गए हैं, लिहाजा यहाँ पे जो है हमें फेंटनेस दिखाई देगी, आवाज़ जो है बिल्कुल फेंट हो जाएगी, मध्यम हो जाएगी, ठीक है। ये सेम चीज़ ये पूरी इन वेव्स में जो है आप देख सकते हैं, ठीक है। वो जो आपने वीडियो देखी है उसमें यहाँ पे मैंने 32 और 30 का जो है वो डिस्कस किया था, लेकिन यहाँ पे चूंकि वाइट बोर्ड है तो इस पे 32 और 30 जो हैं वेव्स बनाना इम्पॉसिबल है। अगर मैं बनाऊँ भी तो फिर वो तो बहुत बड़ा जो है हमारे पास जो है बोर्ड होना चाहिए, तो वो हो सकता है आपको दिखाई भी ना दे, इतनी छोटी बने, इस वजह से मैंने ना ये चेंज किया। तो आपने इसको समझना है जस्ट, ठीक है। तो अगेन फिर वही बात कि जो है ये वाली चीज़ ये कैसे बनती है, जब ट्रफ पे आता है या क्रस्ट पे आता है तो फिर हमारे पास लाउडनेस आती है, साउंड लाउड होता है। जब ऑपोजिट आ जाती है, जब जहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती है, जैसे यहाँ पे है, तो वहाँ पे जो साउंड है वो हमें फेंट दिखाई देता है। अच्छा, ये सारी चीज़ को मैं यहाँ पे ऊपर आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे देख लें, ये देखें इस चीज़ को, यहाँ पे क्या है, कौन सी साउंड प्रोड्यूस हो रही है, फेंट, तो यहाँ पे फेंट साउंड है, ठीक है। यहाँ पे देखें ये वाली चीज़, इसको क्या हम कह सकते हैं, लाउड, क्योंकि यहाँ पे दोनों जो हैं जो क्रस्ट हैं उनका एम्पलीट्यूड एडअप हो रहा है, तो एडअप होने से यहाँ पे लाउडनेस होगी। यहाँ पे सेम वही जैसे यहाँ पे हुआ है, ठीक है, फेंटनेस होगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने फेंट लिख दिया। ऐसे ही ये फिनोमिना चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पे एक और बात, ये चीज़ क्लियर होगी। अब देखें ये जो चीज़ है डिफरेंस, ये डिफरेंस बड़ा मैटर करता है, ठीक है। डिफरेंस बड़ा मैटर करता है। डिफरेंस यहाँ पे 2 का हो तो समझ आएगी कि ये मतलब बीट्स प्रोड्यूस हो रही है। 3 का हो जाए देन भी हमें समझ आ जाएगी, 4 का आ जाए फिर भी समझ आ जाएगी। जैसे जैसे ये डिफरेंस बढ़ता जाएगा, ठीक है,
जब वैसे वैसे हमारे लिए ये जज करना मुश्किल होता जाएगा। ये वाला डिफरेंस फेंट और लाउडनेस का जो डिफरेंस है वो उतना ही हमारे लिए मुश्किल होता जाएगा, उसके दरमियान फ़र्क जो है वो मालूम करना। ठीक है, अगर तो 10 से बढ़ जाए, ठीक है, 10 से अगर ये बढ़ जाए डिफरेंस, तो जैसे फ़र्ज़ करें यहाँ पे 2 का है, अगर 12 या 30 40 या फिर इससे ज़्यादा होता जाए, 15 हो जाए, तो फिर हमारे लिए जो है वो जज करना बहुत मुश्किल है। फ़र्ज़ करें ये अगर मैं कहता हूँ, ठीक है, हम कुछ हद तक इसको मतलब देख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, लेकिन अगर बहुत ज़्यादा किसी मशीन के ज़रिए से इसके ऊपर स्ट्राइक करवाई जाए तो फिर हमारे लिए जज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए ये भी यहाँ पे आपने याद रखना है कि जो डिफरेंस है फ्रीक्वेंसीज का वो 10 से ऊपर नहीं होना चाहिए। 10 से कम डिफरेंस होगा तो हम जो है बीट्स की लाउडनेस और फेंटनेस को जो है वो नोट कर सकते हैं, समझ सकते हैं, अदरवाइज उनको नोट करना समझना फिर क्या होता है, मुश्किल होता है। ठीक है, अच्छा यहाँ पे सवाल पैदा होता है, यहाँ पे एक छोटा सा ये वाला कि एक जो है हमारे पास लाउडनेस से दूसरी लाउडनेस का जो टाइम है वो कितना होगा। ठीक है, एक पहले हमने आवाज़ सुनी है, उसके बाद जो हमने लाउड आवाज़ सुनी है उसके दरमियान टाइम कितना होगा। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है डिफरेंस पे। याद रखना है जितना फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस होगा उतना ही हमें टाइम लगेगा। जैसे यहाँ पे डिफरेंस कितना था, 2 का डिफरेंस है, जब यहाँ पे 2 का डिफरेंस है तो यहाँ पे लिखा है 1/2 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड में हमें यहाँ पे जो है 2 टाइम्स जो है वो लाउड साउंड सुनाई देगा। जैसे ये देखें, एक यहाँ पे लाउड है और दूसरा यहाँ पे लाउड है, 2 है ना, तो यहाँ पे टाइम मैंने कितना लिखा हुआ है जी, 1/2, यानी 1 सेकेंड में 2 टाइम्स हमें लाउड साउंड दिखाई देगा, सुनाई देगा। ठीक है, तो ये चीज़ है यहाँ पे जो हमें टाइम की अगर बात करें कि लाउड से लाउड के दरमियान डिस्टेंस कितना, जो टाइम कितना होगा, तो वो 2 सेकेंड किस लिए होगा, क्योंकि जो है हमारे पास यहाँ पे डिफरेंस 2 का है। ठीक है, अगर 3 का होता, फ़र्ज़ करें यहाँ पे डिफरेंस 3 का होता, यहाँ पे 5 होता तो डिफरेंस 3 का आ जाना था, तो यहाँ पे फिर 2 की जगह पे क्या आना था, 3 आना था। ठीक है, तो अगर 4 होता तो 4 आना था, क्योंकि वो जो है उस लिहाज से, डिफरेंस के लिहाज से टाइम ने चेंज होना होता है। ठीक है, अच्छा एक और बात, अगर आप फेंटनेस की बात करें कि लाउडनेस से फेंटनेस जो है, ठीक है, लाउड साउंड से फेंट साउंड जो है उसके दरमियान जो है वो कितना टाइम होगा, ये टाइम चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारे पास टोटल टाइम है यानी कि लाउड से लाउड, इसका क्या कर दें आप, हाफ कर दें। ये मैंने हाफ कर दिया। ठीक है, तो लाउड से हाफ अगर हम इसको करते हैं तो मतलब 2 पे डिवाइड करते हैं तो 1/4 आ जाना है। तो यहाँ पे इतना जो टाइम है वो 1/4 है। इतना क्या है, 1/4। इस 1/4 और 1/4 को अगर आप एडअप करें एलसीएम के लिहाज से तो आपके पास वो 1/2 ही आना है। मतलब ये इसका जो हाफ है वो टाइम होता है लाउडनेस का, ठीक है, लाउडनेस से फेंटनेस का। तो ये सारा जो है इसकी साइंस है, ठीक है, जो आपने समझनी थी कि जो वेव्स हैं वो कैसे बीट्स प्रोड्यूस करवाती हैं। ठीक है।